दुनिया में हर आदमी अपना और अपने परिवार का पेट भरने के लिए कोई न कोई काम या नौकरी करता है और उससे वो पैसे कमाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि आप एक साल में कितना कमाते हैं और कितना बचाते हैं, तो आपका जवाब होगा कि ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप दुनिया में कहाँ रहते हैं और आपकी जीवन शैली कैसी है। लेकिन अगर हम बताएं कि कुछ भिखारी आपसे ज्यादा पैसे कमाते हैं, तो आप ये सुनकर हैरान हो जाएंगे, लेकिन ये बिल्कुल सच है। एक बार फिर आपका स्वागत है फैक्टोलॉजी 02 में। आज हम आपको भारत के ऐसे ही सबसे अमीर 5 भिखारियों के बारे में बताएंगे। भारत के इन सुपर रिच भिखारियों के पास अपार्टमेंट में फ्लैट है, बहुत सारी संपत्ति है और बड़े बैंक बैलेंस भी है, लेकिन फिर भी वो सड़क के किनारे भीख मांगते हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक देश में सबसे अमीर भिखारी की लिस्ट में जो सबसे पहला नाम आता है वो भरत जैन का है। वो ज्यादातर मुंबई के परेल क्षेत्र में भीख मांगते हैं। रिपोर्ट्स की माने तो उनके पास अपार्टमेंट में 2 फ्लैट हैं, जिनकी कीमत 70 लाख रुपए प्रति फ्लैट है। मतलब ये कि उनके पास 1 करोड़ 40 लाख की तो यही संपत्ति है और हर महीने वो लगभग 75,000 रुपए भीख मांगकर ही कमा लेते हैं। इतने पैसे तो कई गवर्नमेंट एम्प्लॉयज भी नहीं पाते होंगे। सबसे अमीर भिखारियों की लिस्ट में कोलकाता की लक्ष्मी दूसरे नंबर पर आती हैं। लक्ष्मी ने 1964 से कोलकाता में सिर्फ 16 साल की उम्र से ही भीख मांगना शुरू कर दिया था और अब 50 से अधिक उम्र में अपने जीवन में इन्होंने भीख मांग कर लाखों रुपए जुटा लिए हैं। इनके सभी पैसे बैंकों में जमा हैं। लक्ष्मी आज भी 1000 रुपए हर दिन बहुत आराम से भीख मांगकर कमा लेती हैं। अगर महीने के हिसाब से देखा जाए तो वो हर महीने कम से कम 30,000 रुपए कमाती हैं। मुंबई की रहने वाली गीता अमीर भिखारियों की लिस्ट में तीसरे नंबर पर आती हैं। गीता मुंबई के चर्नी रोड के पास भीख मांगती हैं और उन्होंने उस पैसों से एक फ्लैट भी खरीद लिया है, जिसमें वो अपने भाई के साथ रहती हैं। ये प्रतिदिन भीख मांगकर लगभग 1,500 रुपए तक कमा लेती हैं। महीने में करीब 45,000 रुपए उनकी आमदनी है। भीख मांगकर अपना गुजारा करने वाले चंद्र आजाद के पास गोवांडी में घर, 8.77 लाख रुपए बैंक में जमा और लगभग 1.5 लाख रुपए नगद हैं। 2019 में रेल दुर्घटना में अपनी जान गंवाने के बाद उनकी सारी संपत्ति मुंबई पुलिस ने ढूंढ कर निकाली थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार के पटना में रेल प्लेटफॉर्म पर भीख मांगने वाले पप्पू भी अमीर भिखारियों की लिस्ट में शामिल हैं। एक दुर्घटना में पैर फ्रैक्चर हो जाने के बाद पप्पू ने पटना के रेलवे स्टेशनों पर भीख मांगने का काम शुरू कर दिया था। कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार पप्पू कुमार के पास लगभग 1.25 करोड़ रुपए की संपत्ति है। इतनी संपत्ति तो कई फ्लैट्स में रहने वालों के पास या फिर कार में घूमने वाले लोगों के पास भी नहीं होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड मेरे चैनल फैक्टोलॉजी 02 को सब्सक्राइब करें।